मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। रात की प्रार्थना में आप सबका हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं यीशु के सामर्थी नाम से। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा। हमें कोई रोग, हमें कोई बीमारी नहीं आने दी। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना में जाने से पहले कुछ हम वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बड़ी आशीष दे, आपसे बात करे, आपको हिम्मत और आपको बल और आपको ताकत दे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, पहला यूहन्ना की पुस्तक 4 अध्याय वचन 4 में लिखा है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उस से जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप परमेश्वर के बेटा बेटी हैं, परमेश्वर के प्रिय जन है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर कहता है डरो मत, परमेश्वर कहता है घबराओ मत, परमेश्वर कहता है अपनी चिंता मुझे दे दो, क्योंकि तुम नहीं कर सकते, मैं उसे कर सकता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी सहायता करूंगा और तुझे धर्म दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय वचन 7 में लिखा है, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा, अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर प्रभु यीशु ने इतनी ताड़ना सही, क्यों नहीं अपना मुंह खोला? क्योंकि वह चाहता था कि हमारा आपका मेल मिलाप परमेश्वर से कराए। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर प्रभु यीशु पे इतना पावर, इतनी शक्ति थी कि वो जीते जी हर किसी को चंगाई देते थे, हर किसी को छुटकारा देते थे और मुर्दों को जिंदा कर देते थे। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने एक योजना बनाई जिससे उसके नाम के ही द्वारा हम उद्धार पा सकें। यदि हम प्रभु यीशु को प्रभु जान के अंगीकार करें तो हमारा उद्धार हो जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, बस हमें ध्यान रखना है कि परमेश्वर के वचन को आदर हमें करना है, परमेश्वर की बात को हमें मानना है। यदि हमसे परमेश्वर बातें करता है कि बेटा झूठ नहीं बोलना, तो हमें झूठ नहीं बोलना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, किसी की झूठी गवाही नहीं देना है तो नहीं देना। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे कामों से परमेश्वर घृणा करता है, और जब परमेश्वर घृणा करेगा तो आप उसके पास कैसे जा सकते हो? मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अपने दुख की बात उसे कैसे बता सकते हो? मेरे प्रिय भाई बहनों, देखो, पहला पतरस 2 अध्याय वचन 21 में लिखा है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमें कुल मिलाकर अपने जैसा अपने स्वभाव में ढालना चाहता है। वो कहता है जैसे हमने इस संसार में इतने दिन काटे, हमारे स्वभाव से अपने आप को जांचो, क्या तुम मेरे जैसे हो? मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है आदर्श, परमेश्वर ने हमें एक आत्मा दी है और वो हमारी अगुवाई करती है यदि हम उसकी सुनते हैं तो। हालेलुया। परमेश्वर हर एक समय हमारी अगुवाई करता है, चाहे वो रात हो, चाहे दिन हो, चाहे वो किसी भी समय हो, परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि बेफालतू की लड़ाई करके, झगड़े करके और फिर कहते हैं हम तो परमेश्वर के
परमेश्वर के कारण चुप रहते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 1 पतरस 2 अध्याय वचन 20, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो परमेश्वर को यह भाता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब परमेश्वर को आपका चाल चलन भाएगा, जब परमेश्वर को आप ग्रहण हो जाओगे, जैसे हम देखते हैं कैन और हाबिल को, हाबिल की भेंट ग्रहण की, लेकिन हाबिल को भी ग्रहण किया और उसकी भेंट को भी ग्रहण किया मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन कैन को नहीं, ना उसकी भेंट को। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने हाबिल को ग्रहण किया और उसकी भेंट को भी ग्रहण किया, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में एक भय मानने वाला था और परमेश्वर का आदर करने वाला था। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, कुल मिला के वचन हमें क्या बताता है? धीरज धरते हैं तो परमेश्वर को यह भाता है। हम कोई भी काम में उतावली ना करें, कोई भी काम में जल्दबाजी ना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। यदि परमेश्वर की ओर से होगा वो काम तो वो जरूर होगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, बहुत से लोग होते हैं कि अपनी जल्दबाजी में कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जो नुकसानदायक होते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसा बिल्कुल ना करें। परमेश्वर की अगुवाई से हर एक काम को करें। एक दिन नहीं, दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन प्रार्थना करें, परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो आइए हम प्रार्थना में चलते हैं और प्रार्थना में बने रहें। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर को महिमा देते हैं, क्योंकि हमारे पास और कुछ नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो कुछ है हम धन्यवाद कर सकते हैं और उसको कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि सब कुछ उसी का सिरजा हुआ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। तो आइए हमारे साथ कुछ प्रार्थना में चलते हैं और अपनी जरूरतें परमेश्वर के आगे रखें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हे मेरे पिता परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु जी हम अपने आप को नम्र करते हैं, दीन करते हैं पिता परमेश्वर, आते हैं आपके पवित्र चरणों में यीशु के नाम से। प्रभु जी आपने हमें दिन भर संभाला पिता परमेश्वर, हर एक रोग से, हर एक बीमारी से प्रभु जी आपने हमें बचाया। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुंदर शाम के लिए मेरे पिता परमेश्वर जो आपने हमारे जीवन में दी पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपके हर एक उपकार याद करके प्रभु जी आपकी बड़ाई, आपको महिमा देते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, स्वर्गीय पिता परमेश्वर, महान परमेश्वर। प्रभु जी जाने अनजाने में आज जो भी गलती गुनाह हुआ हो पिता परमेश्वर हमें क्षमा करें और अपने अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनाए रखें। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। हम आपकी बड़ाई करते हैं, आपको महिमा देते हैं। प्रभु जी सुनने वाले हर एक भाई बहन को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी वो किसी भी बात की चिंता ना करें, ना घबराएं मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने अपने बड़े नाम से ज्यादा अपने वचनों को महत्व दिया है और आपने कहा है मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। प्रभु जी उन्हें ये एहसास होने पाए मेरे पिता परमेश्वर, उन्हें ये फीलिंग आने पाए कि तू मेरे साथ है, तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरा छुपने का स्थान है। संकट के समय
तू मेरा परमेश्वर है जो मुझे हर एक कष्टों से, हर एक परेशानियों से मुक्त करता है। ऐसा हृदय और ऐसा मन है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन भाई-बहनों के लिए मेरे पिता परमेश्वर जो शांति का सुसमाचार हर एक जन तक पहुँचाना चाहते हैं प्रभु जी। आप उनकी मदद और सहायता करें। यदि वो प्रभु जी मार्ग में हैं तो पिता परमेश्वर उनकी अगुवाई करें। यदि वो घर पर आ गए हैं तो पिता परमेश्वर हर एक चिंता फ़िक्र से दूर आज़ाद करें पिता परमेश्वर, और प्रभु जी एक सुख की नींद है पिता परमेश्वर, क्योंकि नींद हमें आपकी ओर से मिलती है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। यदि कोई प्रभु जी रोगी मनुष्य पिता परमेश्वर प्रार्थना सुन रहा है पिता परमेश्वर, आपने कहा है यदि तू मुझ में बना रहे, मेरा वचन तुझ में बना रहे, तो जो मांगे सो पाए पिता परमेश्वर। हम यीशु के नाम से उन्हें छुटकारा देते हैं पिता परमेश्वर, तेरी ब्लेसिंग उनके ऊपर ठहरने पाए यीशु के नाम में। हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक शैतानी आत्मा से छुटकारा मिले यीशु के नाम में पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है पिता परमेश्वर। हम आपकी बड़ाई करते, आपको महिमा देते हैं प्रभु जी। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। एक बार सभी भाई बहनों को पिता परमेश्वर जो इस समय पिता परमेश्वर प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी जब वो सोए तो पिता परमेश्वर आपकी निगरानी में प्रभु जी, आपकी सुरक्षिता में रहें पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु जी, आपके नाम की बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। मांगते हैं आपसे यीशु के नाम से, आमीन, आमीन।